मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में मोटरवेज ट्रैफिक का पहिया रुक गया। धुंध के बायस मोटरवे M2, 3, 4, 5 और M11 ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को लेन डिसिप्लिन, फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। हद निगाह बेहतर होते ही तमाम मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। के ताल्लुकात में इक्तिसादी और दिफाई ताउन का नया बाब। SIFC की मौसर पॉलिसी से दो तरफा शराकत दारी मजबूत। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की तुर्क आला सतह वफ्द से मुलाकात। एविएशन, एरोस्पेस, ड्रोन, दिफाई निज़ाम और हाईटेक सनतों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका मनसूबों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मकामी मैन्युफैक्चरिंग पर भी इत्तेफाक कर लिया। तुर्क सरमायाकारी से मुल्क की पैदावार और बरामदात में इजाफे की तवक्को। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जुल्म बरबियत का तसलसल। मोदी सरकार के ज़ेर साया काबिज भारतीय एजेंसियों ने एक और कश्मीरी नौजवान को अगवा कर लिए और तशद्दुद से कातिल कर दिया। खालिद शरीफ भट्ट की मासक शुदा लाश विजयपुर से मिल गई। सोगवार खानदान का शदीद एहतजाज, हुर्रियत रहनुमाओं की भी शदीद मजम्मत। काबिज फोर्सेस की गुंडागर्दी अरूज पर पहुंच गई। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है जुल्म और सितम कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की तहरीक को कमजोर नहीं कर सकता। रावलपिंडी के इलाके क़याबान सर सैयद मोहम्मदी चौक में सरेआम खंजर के वार से शहरी कातिल। वाक़े की CCTV मंजरेआम पर नामालूम मुलजिम शहरी को कातिल करके फरार हो गए। वाक़या थाना पीर वधाई की हदूद में पेश आया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। शहरियों का अदम तहफ़्फ़ुज़ और पुलिस की कमजोर गिरफ्त पर इजहार तशवीश। और अबटाबाद में कलंदराबाद के करीब तेज रफ्तार ऑयल टैंकर खाई में जा गिरा। हादसे में ड्राइवर जामहक, साथी शदीद जख्मी को अयूब टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टैंकर रावलपिंडी से कोहिस्तान जा रहा था। और कराची में जारी पाकिस्तान में खेलों के सबसे बड़े मुकाबले इख्तिताम पजीर। 35वीं नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी ने मैदान मार लिया। पाकिस्तान आर्मी ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने का एजाज बरकरार रखा। मर्द और खवातीन के 34 खेलों में मजमूई तौर पर 348 मेडल्स जीत लिए। वापडा दूसरे और पाकिस्तान नेवी तीसरे नंबर पर रही। सिंध की मेजबानी में 14 टीमों ने शिरकत की। रंगारंग इख्तितामी तकरीब आज दोपहर में होगी। शाम में म्यूजिकल शो और आतिशबाजी का एहतमाम किया जाएगा। सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 4,54,262 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,89,454 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में $107 का इजाफा हुआ। सिंध हुकूमत का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जामा इस्लाहात का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आबादकार मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हर मुमकिन सहूलत देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक पर मबनी ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए। हारियों के लिए बर वक्त और शफाफ माली मामलत यकीनी बनाई जाए। सिंध हुकूमत का ज़राई तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी से ज़राई पैदावार बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सेग्रिड की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, पानी के इंतजाम, मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि नीदरलैंड्स पाकिस्तान का दूसरा बड़ा यूरोपीय तजारती शराकतदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली की ख्वाहिश का इज़हार। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा पानी पी चाय आज भी कर रहे हैं। फैज अमीर से मुतालिक फैसला तारीखी है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, फैसले के मुल्क की तारीख में दूर रस नताइज निकलेंगे। साबित हो गया कोई कानून से बालातर नहीं। कराची में खूनी टैंकर्स का एक और हादसा। कोरंगी 3 क्वार्टर बंगाली पाड़ा के करीब 12 साल लड़का टैंकर के नीचे आ गया। अहले इलाका का एहतजाज, ड्राइवर गिरफ्तार।
वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। बच्चा साइकिल चलाते हुए अचानक गिरा और टैंकर के पहिए तले कुचला गया। फरहान घर में सबसे छोटा और मदरसे का तालिब इल्म था। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। मां 2 बेटों समेत जान से गई, बाप जख्मी। रवां साल हैवी ट्रैफिक से अमवात की तादाद 248 हो चुकी। एबटाबाद में डॉक्टर वर्धा अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा रिमांड दे दिया। उधर JIT की टीम मकतूला के घर का दौरा किया। ज़राए के मुताबिक JIT टीम ने मकतूला के अहले खाना से ताज़ियत की और केस से मुतालिक अहम मालूमात हासिल की। मुतासरा खानदान को मुल्जिमान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी कराई। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से ट्रांसपोर्टर के नुमाइंदों की बातचीत। मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा मसाइल को अफ़ाम तफ़हीम से हल करेंगे। हुकूमत का मकसद इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शहरियों के लिए हालात को बेहतर बनाना है। ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर जुडिशरी से मजाक कर रहे हैं। जब दिल करता है अदालती ऑर्डर मान लेते हैं, जब दिल करता है ऑर्डर नहीं मानते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना को जनवरी तक पेंशन अदा करने का हुक्म। मजीद वक्त मांगने पर अदालत बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा कि अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू और ऑडिटर जनरल के अकाउंट मुंजमद होंगे। इसमें कोई जिद और अना वाली बात नहीं है। अदालत ने अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना होता है। हम कोई सख्त ऑर्डर नहीं करना चाहते वरना आपको और हमें तकलीफ होती है। अदालत ने हिदायत के साथ केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम पार्क्स बहाल करने का हुक्म और तजावुज़ात हटाने की हदायत। स्मोक और माहौलियाती आलूगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए पार्क्स को बहाल करें ताकि बच्चे वहाँ खेल सकें। दरख्त और हरियाली को ख़त्म करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। नासिर बाग समेत कई तारीखी मकामात लाहौर की पहचान है। LDA समेत कोई भी मनसूबा शुरू करे तो उनकी अहमियत को मद्देनजर रखें। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो मजबूरन मुझे नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। PHA कानून के मुताबिक दरख्तों की प्लांटेशन करें। इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। फ्रंटियर कोर नॉर्थ बलोचिस्तान और कोयटा कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई। कोयटा से स्मगल शुदा सिगरेट्स, चाय और छालिया की बड़ी खेप बरामद। 10 ट्रक जब्त शुदा अशिया की मालियत तकरीबन 70 करोड़ रुपए बनती है। पिछले 3 हफ्तों में अरबों रुपए मालियत का सामान और 70 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां कब्जे में ले ली गई। वफाकी हुकूमत और अस्करी क़यादत की हिदायत पर स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कलेक्टर कस्टम्स का स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान।